नमस्कार, स्वागत है आपको वीपी न्यूज़ में और मैं हूं कमलेश धारी। अभी हम बोधगया में हैं। बोधगया में जहां पर आप जान रहे हैं कि यहां पर बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत के कोने कोने से लोग आए हैं और यहाँ पर आकर के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा हो, तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा हो, बहुजन महापुरुष के जितने भी महापुरुष हैं उनके विचारधारा को बढ़ा करके और लोगों को जागृत करने में अहम योगदान कर रहे हैं। हमारे साथ में अभी कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। मैम, आप कहाँ से आई? मैम, हम उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आए हैं जी। मेरा नाम शकुंतला है। मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की जिला उपाध्यक्ष हूँ। किस जिले से हैं आप? आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ जिले से। महिलाओं के लिए आप बामसेफ किस तरह से काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। समझिए, महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हमारा जो मेश्राम साहब जो हैं वरदान साबित हो रहे हैं कि हम लोगों को इतना जो है जागृति दिए हैं, इतना हम लोग इतना आगे चल गए हैं, समझिए कि उसकी हम सपना नहीं देखे थे। हाँ, और जो ये बात कल हो रहा था कि ये जो है अमित शाह गृह मंत्री जो कह रहे थे कि बाबा साहेब को अम्बेडकर इतना लोग कर रहे हैं, अगर ये राम राम कहते तो शायद ये लोग स्वर्ग चले जाते। मैं कह रही हूँ कि जल्दी से स्वर्ग जाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वर्ग जाएं, राम राम कह करके बहुत ही अच्छा होता मेरे लिए। जब वे स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि राम राम कहने से वे स्वर्ग जाएंगे, तो जल्दी अपने तो फिर वो संसद में कर रहे हैं क्या? संसद में क्या कर रहे हैं? हम लोग को कह रहे थे तेली तमोली हल चलाएंगे, शायद हम लोगों की सत्ता आ जाए तो उनको सबसे पहले हल चलवाएंगे खेत में अपने। भले हमारे पास खेत नहीं है लेकिन अपनी खेत तो छीन ही लेंगे उन लोगों से। जो गृह मंत्री जी ने बात कही है, बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है, इस लेकर के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे माफ़ी का एकदम पैर पर उनके जो जूता पहने हैं ना बाबा साहेब, वहाँ पर उनको नाक रगड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के संविधान की वजह से जो आज गृह मंत्री बने हुए हैं, नहीं तो सपना नहीं देखते गृह मंत्री का। और भी हैं, हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है मैम? सर, मेरा नाम रेखा भारती है। मैं आजमगढ़ ज़िले से हूँ, यूपी से, और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये मिशन चल रहा है बहुत ही अच्छा। ये महिलाओं के लिए जो बहुत पहले से जो एकदम दबी पड़ी थी, आज वो इतना जागरूक हो रही हैं, इस संगठन से इतना जागरूक हो रही हैं कि हम बता नहीं सकते हमको कितनी खुशी मिल रही है। हमको मौका नहीं मिलता था, हमको ये नहीं था कि हम बाहर निकल के इस तरह का मिशन करें। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को भी अधिकार नहीं था, अनटचेबल तो मुख्यधारा से बाहर ही थे, और औरतों को तो कोई अधिकार ही नहीं था सर। लेकिन अब हमको हमारे बाबा साहेब जो संविधान लिखे हैं और उस संविधान के वजह से आज हम बाहर निकल के हम सबके सामने अच्छे अपने बात रख सकते हैं, अपना अधिकार जी सकते हैं। बस हमारा यही कहना है और इसी तरह हम लोग बने रहें और इसी तरह चलते रहें, अपने अधिकार के लिए लड़ाई ऐसे लड़ते रहें। महिलाओं के उत्थान के लिए आप मूल निवासी हैं, आप बामसेफ से हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? महिलाओं के उत्थान के लिए हम यही कह रहे हैं कि महिला जो हैं, अब जो अभी नहीं जानकारी है, अब उनको जाके उनको जानकारी दें और उनको जगाने का काम करें, ताकि वो हमारे साथ अपने अधिकार और अपने हक के लिए साथ चलते रहें। जैसे कुछ महिलाएं हैं जो एससी समाज की हैं या एसटी समाज की हैं या ओबीसी समाज की हैं, जो अभी तक उनको शिक्षा से वंचित रखा गया है, उनको घर में ही कैद रखा गया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम लोग घर घर जा करके इतना जानकारी दे दें कि वे लोग सोचें कि अनपढ़ रहना पाप है हम लोगों को। हाँ, इस तरह जा करके अपना जो है शिक्षा के बल पर हर चीज़ हासिल कर लें। आप
घर से निकलकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पूरे भारत की भ्रमण कर रहे हैं एक महिला होकर के, और महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के मैं यही सोचती हूँ कि जैसे मैं निकल रही हूँ उसी तरह आप लोग भी जानकारी ले करके निकलें और मेश्राम साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं और अपना हक अधिकार जो है ले लें, अपने बच्चों का भविष्य बना लें। और भी हम बात करते हैं, हमारे साथ में हैं जी, आपका परिचय? हम आजमगढ़ से हैं जी। नाम आपका क्या? लीला नाम है जी। हाँ। क्या कहेंगे बाबा साहब के विचारधारा को फैलाने के लिए? आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, दूर दूर से आए हैं और दूसरे जगह भी जाते हैं, अदर स्टेट में जा रहे हैं। ये बहुजन महापुरुषों का विचारधारा फैल रहा है या और इसको फैलाने की ज़रूरत है? हम लोग वही बाबा साहब के विचारा के धार से लेके चल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। अपने हर संपत्ति के लिए हम लोग सबको समझा रहे हैं कि अपनी सब संपत्ति अपनावल जा, यही हम लोग कर रहे हैं। हाँ। बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिया है, बाबा साहब हम लोग के अधिकार, और बाबा साहब को अभी लोग अपमानित कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अपमानित जब तक जिसको जानकारी नहीं है वो जान नहीं पाते हैं तो भाई नहीं कर रहे हैं, और जिसको जानकारी हो गई है तो बाबा साहब के ने धुआ के तो निभावे के है ही है। और भी हम जानकारी लेते हैं। जी, आपका परिचय? जी, मैं सीमा सिंह मिर्ज़ापुर से आई हूँ। आगे पूछिए। बाबा साहब के ऊपर जो अभी टिप्पणियां हो रही है, जिसका लेकर के पूरे भारत में एक माहौल सा बना हुआ है। माहौल ये भी बनने का कारण है कि भारत के गृह मंत्री, छोटा मोटा पद नहीं है उनका, और वो बाबा साहब के ऊपर इस तरह से आपत्तिजनक बात कहते हैं कि उनका नाम तो फैशन हो गया है, उससे बेहतर है कि राम का नाम, ईश्वर का नाम ले, उनको स्वर्ग मिल जाता। क्या बाबा साहब ने यहाँ के महिलाओं, SC ST जो भी हैं उनको स्वर्ग देने का काम नहीं किया? नहीं, बाबा साहब तो स्वर्ग देने का ही काम किए हैं। अब तक जो हम लोग जी रहे हैं ये तो स्वर्ग ही है। मरने के बाद कौन जानता है ये स्वर्ग है कि नरक है। जी। तो बाबा साहब जो अब तक हम लोग के लिए दिए हैं महिलाओं के लिए, ये स्वर्ग ही है। हम अभी स्वर्ग में ही जी रहे हैं। तो अमित शाह इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अमित साहब को जो समझ में आता है वो बोलते हैं। क्या जी समझ में ही नहीं आता। अमित शाह को इसके लिए क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी मांग चुके हैं। उनका मजाक हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है और वो माफ़ी मांग चुके हैं। और जो भी हैं इस समय वो बाबा साहब के संविधान के वजह से ही हैं, उनको कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आप बाम साहब से हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? बाबा साहब आप क्या कर रहे हैं? हम अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी तो जल्द में ही जुड़े हैं। अच्छा जी, तो हम सोच रहे हैं करने के लिए, जितना हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन अभी आप घर के चौखट से बाहर निकलकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहे हैं, क्योंकि ये मनुस्मृति के तहत आपका हक अधिकार नहीं था। संविधान ने आपको हक अधिकार दिया है, और संविधान ने आपको ये अधिकार दिया है कि आप अर्श से फर्श तक जा सकते हैं। आप भारत के एक चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति के सफ़र तक तय कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ, जो हमको ऐसा मंच दिए हैं कि हम उस तक पहुँच सकें। और महिलाओं के लिए है तो महिलाएं के लिए तो अगर एक दूसरे की महिलाएं अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगी तो सब लोग उस मंच तक पहुँच जाएंगे। तो ये लोग यूपी से आए हैं, और ये लोग बाम सेप से हैं, एक राज्य पार करके दूसरे राज्य में आ करके, और ये महिलाओं को ये साबित कर रहे हैं कि आप भी घर से निकलो, अपने हक अधिकार के लिए निकलो और लड़ो। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि निकलो घर से मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम।